रहमान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम रमज़ान के लिए डाइट चार्ट लेकर आए हैं। तो अब रमज़ान के महीने में भी लोग कहते हैं कि हमें रमज़ान का डाइट चार्ट दें। हालांकि इससे पहले मैंने डाइट चार्ट दिया था आपको, उसी में मैंने जो है रमज़ान का भी शेड्यूल बता दिया था कि आप अगर इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आप जो है ना आपका वज़न बढ़ेगा नहीं रमज़ान में। पर लोगों को डिटेल से रमज़ान का जो डाइट चार्ट अलग से चाहिए था, उनके लिए फिर मैंने कहा अब 2 दिन से मैं इसको तैयार कर रही थी, तो मैंने कहा अब मैं आपके सामने लेकर आ ही जाऊं। रमज़ान का डाइट चार्ट है सहरी से लेकर, और दरमियान में तो आपने रोज़ा ही होगा, अफ्तारी भी। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर रमज़ान के महीने में, आप कहते हैं कि रमज़ान के महीने में वज़न रोज़ा रखा हुआ होता है तो हमें वीकनेस फील होती है, कमज़ोरी। और ये नहीं पता कि जब आप अफ्तारी करते हैं तो सारा दिन जो आपने जितना खाना आम दिनों में खाया हुआ होता है, तो रमज़ान के महीने में आप उससे डबल से 3 गुना ज़्यादा या चुगना खा लेते हैं, मतलब कि 4 गुना भी ज़्यादा खा लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये सोचते हैं कि सारा दिन हमने रोज़ा रखा है, अब इन तमाम चीज़ों पर हमारा ही हक है, हमने ही खाना है, हमारा रोज़ा ज़्यादा हमें लगा है। ये नहीं पता कि वो रोज़ा तो जो है अल्लाह ताला ने फ़र्ज इसीलिए किए हुए हैं कि आप जो सारा साल उल्टा सीधा खाना खा रहे होते हैं या अपने पेट को आराम नहीं दे रहे होते, तो मैदे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से इसीलिए फ़र्ज है कि आपकी सेहत है। लेकिन आप उस वक्त अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर देते हैं जब आप अफ्तारी के टाइम पर तमाम चीज़ों को सामने देखते हैं। तो बस वो तो दुआ की कबूलियत की घड़ियां होती हैं, और आप लोगों को मुझे समोसे चाहिए, मेरे आगे वो प्लेट करो, मेरे आगे वो पकोड़े करो, मुझे ये खाना है, मुझे बहुत प्यास लगी। तो इस दौरान में आपने दुआ का टाइम भी ज़ाया कर देते हैं कि जो एक अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसका रोज़ा होता है वो दुआ मांगे। रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले उसकी दुआ भी कबूल होती है। ये तो थी वो बातें जो आपको रमज़ान के महीने में करनी चाहिए, लेकिन आप जो है अक्सर औकात नहीं करते। कुछ लोग इसका ख्याल करते हैं कि रमज़ान का महीना साल में एक मरतबा आता है और शायद ज़िंदगी में कभी दोबारा आए ना आए। ये भी लोगों के साथ होता है कि वो कहते हैं कि शायद नेक्स्ट रमज़ान में हम जिंदा हों भी कि ना हों। तो इसलिए अपनी इबादत को ज़्यादा से ज़्यादा करें। रमज़ान में नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं, सहरी करते हैं या अफ्तारी करते हैं, उस पर हम एहतियात करें। और एहतियात कैसे करनी चाहिए कि जैसे ही हम सहरी के लिए उठें, अब मैं आपको सहरी का जो एक डाइट चार्ट है वो बताऊंगी, उसके बाद जो है आपको अफ्तारी का बताऊंगी। तो अफ्तारी से पहले जो आपको एक्सरसाइज करनी वो बताऊंगी। सारा डिटेल में इसलिए बोर्ड लेकर आई हूँ कि इस पर आपको समझ आएगा, ना कि मेरे बोलने से आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको लिखने के बाद, जब सहरी का मैं डाइट चार्ट आपके सामने लिख कर आऊँगी, ठीक है। सहरी में जब आप उठे तो तकरीबन 1 घंटा पहले उठें। 1 घंटा इसलिए मैंने बोला है कि आपने तकरीबन 2 गिलास पानी सहरी करने से पहले लेने हैं, नीम गर्म पानी के। तो नीम गर्म पानी आपकी सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है खाली पेट, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। पेट ऐसे बिल्कुल आपका साथ लग जाएगा कि जैसे आपने रमज़ान के महीने में कहते हैं ना वज़न बढ़ जाता है, तो आपका ऐसा होगा कि आपको लोग पूछेंगे कि आपने किया क्या है। आपने पानी लाजमी पीना है। पानी की हम लोग ना सारा दिन हमने पानी तो पीना नहीं है, तो यही हो सकता है कि आप सहरी में पहले आप पानी पी लें, क्योंकि खाना खाने के बाद, सहरी करने के बाद जैसे चपाती खाएंगे आप, तो उसके बाद पानी इतना ज़्यादा पिया नहीं जाता। खाली पेट आप 2 गिलास पानी नीम गर्म पीजिएगा लाजमी। और सहरी में जब आप चपाती खाएं, किसी सब्जी के साथ खाएं, कोई भी सब्जी हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कद्दू का सालन जैसा मैंने आपको इसी चैनल पे बताया हुआ है उस तरह पकाकर खा ले तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें ज़्यादा ऑयल घी नहीं है और वो बेहतरीन सालन बना हुआ है। उसके साथ आपने चपाती खानी है, या बकरे का शोरबा जो है उसके शोरबे के साथ खानी है। उसका भी जो चिकनाई होगी उसको भी हटा के, और ज़्यादा घी वाला तड़का ना लगा हो। दाल कोई भी हो, दालों में आपने सिर्फ जो है ये नहीं कि आपने कोई भी दाल हो तो आपने खानी है। माश की दाल छोड़ दीजिएगा, चने जो है सफ़ेद चने या काले चने वो छोड़ दीजिएगा, और गाय का गोश्त है वो नहीं खाइएगा। तो और दही जो है अपनी खुराक में, या जैसे कहते हैं ना सहरी में लाजमी दही खाइएगा, लेकिन बगैर बलाई के, बगैर चीनी के, ठीक है। अच्छा, सहरी के लिए अभी कंप्लीट डाइट चार्ट नहीं हुआ था, तो सहरी चाय के बगैर तो आप लोग कंप्लीट होती नहीं है, किसी की भी कंप्लीट नहीं होती। हम भी चाय पीते हैं,
लेकिन जब आप चाय पिए तो उससे पहले एक गिलास पानी पिए। चाय क्या, कॉफ़ी क्या, ग्रीन टी क्या, उससे पहले आपने एक गिलास पानी लाजमी पीना है। आपको जो है ना डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अच्छा, चाय जो है आपने बगैर चीनी के पीनी है और सहरी ख़त्म करने से पहले एक गिलास पानी में आपने तुख्मलंगा डालकर पीना है। लेकिन तुख्मलंगा जब आप पानी में डालें तो वो पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी मत पिए, ठीक है। ये हो गया था सहरी का कंप्लीट डाइट चार्ट। अब चलते हैं अफ्तारी के डाइट चार्ट की तरफ। अफ्तारी से 1 घंटा पहले आपने घर में एक्सरसाइज करनी है और तकरीबन आधा घंटा तो आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है, लाजमी, क्योंकि खाली पेट एक्सरसाइज हो जाती है, आपका पेट भरा हुआ हो। अफ्तारी के बाद कई लोग कहते हैं कि हम वॉक के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल अब लोगों को होता होगा, फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो खाली पेट आप में फ्लेक्सिबिलिटी और जो आप कर सकते हैं, आपके जैसे कहते हैं ना कि खाना जब खा के आप अफ्तारी के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो वो ऐसे नहीं, जैसे कहते कि खाना बिल्कुल ही ऐसे गले में आ रहा है और हो नहीं रही है और भारी भारीपन और सुस्ती फील हो रही है। तो ये चीज़ें जो है ना आप अफ्तारी से पहले फिर भी कर सकते हैं और हम भी यही करते हैं, अफ्तारी से पहले ही हम एक्सरसाइज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अफ्तारी जब आप करें तो खजूर खाएं। खजूर खाने के साथ जैसे आप फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खा सकते हैं खजूर के बाद, लेकिन खजूर फौरन खाने के बाद आपने फ्रूट नहीं खाना। आपने 1 गिलास पानी में तुख्मलंगा शामिल करके पीना है। वो मैं किचन में आपको बताऊंगी कि तुख्मलंगा किस तरह भिगो के और किस तरह आपने पीना है, लेकिन नॉर्मल पानी में, ठंडा नहीं। अच्छा, अफ्तारी में कुछ भी खाएं लेकिन तली हुई चीज़ों की तरफ देखना भी नहीं है, यानी कि वो नज़र आ रहे ना, उन पर आपने नज़र नहीं रखनी कि ये मेरे मतलब की चीज़ें नहीं। ये वो बहुत से लोग कहते हैं ना कि वज़न बढ़ रहा है, इन्हीं वजह से जो है ना इनका वज़न बढ़ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मना है, ठंडा पानी बिल्कुल मना है, मगर आप चने की चाट खा सकते हैं, दही बड़े खा सकते हैं, ज़्यादा तेज़ मसालों से परहेज करें। ये मैं इसलिए लिखा है चने की चाट खा सकते हैं, दही बड़े खा सकते हैं। अब आप ये नहीं कि आपने इतना प्याला भर लिया है, नहीं, इन्होंने बोल दिया चने की चाट खा सकते हैं, उसी से आपने पेट भरना है, ये भी नहीं। बिल्कुल इतने से मामूली से आधी प्याली आपने चने की चाट खा लेनी, लेकिन उसमें भी आपने पापड़ी शामिल नहीं करनी। अब मैं यहाँ पर ही लिख दूँ पापड़ी शामिल नहीं करनी, ये ना हो कि आपने ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया हो और उसमें आपने ना पापड़ी जो है ना वो फिर भी डालनी, पापड़ी के बगैर, ठीक है। अच्छा, पापड़ी नहीं डालनी। अच्छा, दही बड़ों में क्या मसला है कि दही बड़े जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं, जब उसको पानी में भिगोते हैं, फिर उसको निचोड़ के सारा ऑयल जो है वो पानी में आ जाता है, फिर जब उसमें दही शामिल करते हैं, वो भी बगैर जो है ना बलाई का दही होना चाहिए, तो दही शामिल करते हैं, हल्का सा चुटकी सा चाट मसाला छिड़क के आप खा सकते हैं, इसीलिए कि ये दोनों चीज़ें, इसमें ऑयल नहीं होता, ठीक है। ये तो हो गई थी आप लोगों की डाइट चार्ट। और लेकिन चलते हैं अभी जो है ना कंप्लीट, मैं आपको बता दूं कि जो हम तुख्मलंगे वाला जो आपको तरीका बताना है वो आपको मैं बता दूं कि किस तरह आपने तैयार करके रखना है, ताकि आपने वक्तन फवक्तन अफ्तारी के बाद पीते रहना यही पानी। तो उसके अलावा जब आपने, अच्छा यहाँ पर वो मैंने चीज़ नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पर लिख देती हूँ आपको कि जब आप कंप्लीट सारी चीज़ें अफ्तारी करने के बाद जब आपको चाय पिए, मैं तो कहूँगी कि प्रेफर करूँगी कि आप चाय मत पिए, लेकिन अगर आप पीनी है तो पी लें, लेकिन फिर उसके अलावा आपने ग्रीन टी लाजमी पीनी है। ग्रीन टी जो है, ग्रीन टी लाजमी पिए, ठीक है। ये तो होगी थी आपको, ये देखिए ग्रीन का, आपको समझ सही तरह आ जाए, ज़रा स्पीड में लिखने से ये जो है ना। अच्छा, ग्रीन टी आपने लाजमी पीनी है अफ्तारी के थोड़ी देर के बाद। आपको ये आपको मेटाबॉलिज्म आपका तेज़ करती है, आपको मोटापा जो है वो ख़त्म करने में ये बहुत बेहतरीन किरदार अदा करती है, कैंसर से बचाती है। इतने इसके फ़ायदे हैं ग्रीन टी के, अगर आपको ग्रीन टी के फ़ायदे पता चल जाए, लेकिन इसका भी मैं एक जो है तैयार करके बैठी हुई हूँ ग्रीन टी के मतलब कि कौन सी ग्रीन टी लेनी चाहिए और किस तरह पीनी चाहिए और जो है आपको कितना फ़ायदा होता है ग्रीन टी पीने से। तो ये तमाम चीज़ें मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह लेकर आऊँगी, ग्रीन टी के ऊपर तमाम पूरी वीडियो होगी, लेकिन आपने ग्रीन टी उसके बाद पीनी है। तो ये तो हो गया था तकरीबन मुकम्मल तौर पर आपका डाइट चार्ट। तो फिर अब किचन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तुख्मलंगे वाला पानी बनाने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं। तुख्मलंगा चुना हुआ है और छाना हुआ है, और अब उज़मा मुझे इशारे करिए कि बताओ कि मैंने किया है। उज़मा को शाबाशी दे दें कि उज़मा ने चुना है और साफ़ किया और छाना है। अच्छा, अब इसको भी हम एक और तरीके से साफ़ करेंगे, क्योंकि ये माशाल्लाह से बहुत नज़र का काम होता है ये साफ़ करना, माशाल्लाह से ये साफ़ है। अब क्या करना है कि इसको हमने किस तरह भिगोना है, इस बर्तन में हमने भिगोना है, लेकिन हमने इसमें भी पानी शामिल किया हुआ है, और एक छलनी रख लें, इसमें पानी, छलनी में पानी है, ठीक है, छलनी में पानी है। और क्योंकि ये देखें, फिर दूसरा पानी भी शामिल करते जाएं,
उसमें एक हाथ से आपने गिलास शामिल करें ज़रा। हाँ, इस तरह धोना चाहिए। तो हम जो है ना उज़्मा जो इसी तरह धोती है। और बस इतना ही। अच्छा, ये हो गया, धुल गया। ताकि जो मेंगनियाँ जो भी गंदगी जो वो तो खैर चुन ली है, लेकिन ये कि उसके ऊपर असरात जो आए हुए हैं उसको तो धो लें। चूहा नाच नाच के इसके ऊपर जो है ना घूम रहा होगा, तो हमने बिस्मिल्लाह, तो हमने तो अपने सफाई का ख्याल ये करना है ना कि हमने एक मिनट सफाई का ख्याल तो करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इस्लाम में है कि सफाई से, खाना पीना भी सफाई से चाहिए और सफाई निस्फ़ ईमान है। अब क्या करना है, ये जो मैंने 1 चम्मच लिया है इसको भिगो दें। तकरीबन 1/4 कप के करीब हमने पानी शामिल किया, इसको भिगो दिया। अभी 5 मिनट ये फूल जाएगा, फिर मैं बताती हूँ कि आपने किस तरह आपने सहरी और अफ्तारी में, जब मैंने कहा ना कि तुख्म लंगे वाला पानी पीना है, तो ये तरीका होगा कि आपने इस तरह भिगो के पहले रखना है। तो आपने कितना लेना है 1 गिलास के लिए, ठीक है। देखें 1 टेबल स्पून जो है तुख्म लंगा 5-6 टेबल स्पून के करीब हो गया, यानी कि 1 टेबल स्पून आपने अफ्तारी, जैसे मैंने कहा ना खजूर से अफ्तारी करनी है, उसके साथ ही आपने ये नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं है, इसको आप चाहे फ्रिज में रख दें, क्योंकि ये आपको तकरीबन अफ्तारी के फ़ौरन बाद 2-3 गिलास आपने पीने होंगे, तो ये उसमें फ्रिज में रख दीजिएगा। अच्छा, आपने 1 गिलास पानी का लेना है, खाली गिलास है ये। 1 खाने का चम्मच आपने तुख्म लंगा शामिल किया। चाहे आपको सब देखें घर वाले, किसी की परवाह मत कीजिएगा, सब शरबत पिए, कोल्ड ड्रिंक्स पिए, आपको चिढ़ाएं, जो मर्जी करें, आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना है और आपने स्मार्ट होना है, ठीक है। ये गिलास आपने पानी का पी लेना है। देखिए तुख्म लंगा इस तरह आपने पी लेना फ़ौरन खजूर के बाद। उसके बाद आप कुछ भी खाएं, मैंने कहा ना कि आपने तली हुई चीज़ों की तरफ देखना भी नहीं है। खाना खा सकते हैं आप, चपाती के साथ सालन वगैरह जो भी होगा वो खा सकते हैं अफ्तारी में। चावल भी बॉयल वाले खा सकते हैं, दाल चावल खा सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें, आप ये तमाम चीज़ें खाने के बावजूद भी आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ नहीं खाया। सिर्फ क्या है कि इस वजह से, क्योंकि आपने कोल्ड ड्रिंक्स और तली हुई चीज़ों को छोड़ा हुआ है और आपने तुख्म लंगे वाला पानी पीना है। ये बात ये नहीं कि मैं जो है ना आपको लोगों को बता रही हूँ, ये मैं और उज़्मा दोनों यही करते हैं। शरबत तमाम घर वालों के लिए बनता है, लेकिन हमारे लिए सादा से एक जग में पानी पड़ा हुआ होता है और हमारे सामने ये इस तरह की एक बाउल में छोटे से में तुख्म लंगा भिगा हुआ होता है। जैसे जैसे हम पानी पीते जाते हैं उसमें 1-1 चम्मच डाल के हम पानी में तुख्म लंगा शामिल करके पीते जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे लगता है कि हमने अफ्तारी में कुछ भी नहीं खाया और पेट भी भरा हुआ फील होता है, लेकिन हल्का फुल्का सा फील होता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल हम भारी भारी फील होने लग गया और हम जो कह रहे कि मोटापा हो जाता है ज़्यादा अफ्तारी में, रमज़ान के महीने में, तो वो पहले होता होगा। अब इंशाल्लाह इस तमाम चीज़ों पर अमल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाकई आपने रमज़ान के महीने में भी अपना वज़न जो है वो कम किया है, ना कि बढ़ाया। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल करना है आपने। तो ये डाइट चार्ट तो हो गया था यहाँ पर रमज़ान के लिए बिल्कुल कंप्लीट। आपने इस पर अमल करना है, तो फिर मुझे रिज़ल्ट जो है ना आपने अपने कमेंट में बताइएगा कि आपको ये किस तरह रिज़ल्ट मिला है। फिर आपने ईद पर अच्छे अच्छे कपड़े भी तो पहनने हैं माशाल्लाह से। फिर आपको पता है ना फिर कैसे कैसे फैशन डिज़ाइनर्स ने कपड़े बनाए हुए होते हैं, और आप कहते कि मैं भी ऐसी लगूंगी, अच्छी लगूंगी, ईद पर सब मेरी फ्रेंड्स आएंगी, रिश्तेदार आएंगे, तो मैं अच्छी लगूं। तो वो अच्छी लगने के चक्कर में आप इस महीने बहुत मेहनत कर लें, तो ईद पर आप इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत नजर आएंगी और बहुत अच्छे आपको कपड़े जो है आप पर सूट करेंगे। और आप जो है ना आप, बल्कि मैं कहती हूँ आपको स्मॉल साइज आएगा इंशाल्लाह, मीडियम भी नहीं, ठीक है। उज़्मा का जो स्मॉल साइज है ना वो आपको आ जाएगा। और इसी तरह आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।